ट्रेविस हेड ने शतक मारकर उड़ा दिए थे भारतीय गेंदबाजों के परखच्चे। लगा था बहुत बड़ी लीड बनाएगी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मचाया ऐसा हाहाकार, चकनाचूर कर दिया कंगारुओं का बैटिंग क्रम। तो उनके साथ मिल अश्विन और मोहम्मद सिराज ने भी उड़ा दिए ऑस्ट्रेलिया के होश, और जिसे देखकर भारतीय फैंस भी हो गए हैरान। जी हाँ, हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे रोमांचक टेस्ट मैच के दूसरे दिन के हाईलाइट। तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम ये दूसरा टेस्ट मैच जीत जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड के मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन ही मिशेल स्टार्क की आंधी में तो पूरा का पूरा सितारों से सजा भारतीय बल्लेबाजी क्रम तहस नहस हो गया। जी हां, टॉस जीतकर बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया के लिए यशस्वी का खाता नहीं खुला तो कोहली, पंत, रोहित केवल 3 रन बना पाए। तो वो तो भला हो राहुल और गिल का, जिन्होंने 37 और 31 रन का योगदान दिया। तो अंत में नीतीश रेड्डी के 42 रनों की बदौलत टीम इंडिया ने 180 रनों तक पहुंच पाई। अब हमारे गेंदबाजों पर पूरी जिम्मेदारी थी हमारी वापसी करवाने की, लेकिन दोस्तों बुमराह ने पहला विकेट तो जल्दी दिलवाया, लेकिन फिर मैक्सवेनी के साथ मिलकर लाबुशने ने 50 रनों से अधिक की साझेदारी कर ली और टीम इंडिया को दिन में तारे दिखा दी। और पहले दिन का खेल खत्म होने तक अब तक तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी और टीम इंडिया का इस टेस्ट मैच में वापसी करना काफी मुश्किल है, ऐसे सब ने सोचा था। जब दूसरे दिन का मुकाबले पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई थी। और दोस्तों, दूसरे दिन की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जब ये मुकाबला शुरू हुआ, तब आते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान में टिकने की कोशिश करने लगे। प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। 36 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 91 रन बना लिए थे। टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, लेकिन तभी आते हैं जसप्रीत बुमराह और आते ही बुमराह ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि 37वें ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने मैक्सवेनी को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को सबसे बड़ी दूसरी सफलता दिलवा दी थी, जहां मैक्सवेनी को पता ही नहीं चला कि कब गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर के हाथों में चली गई और ये बल्लेबाज 6 चौकों की बदौलत 39 रन बनाकर पवेलियन लौट चुका था और इसी के साथ टीम इंडिया मैच में वापसी कर चुकी थी। अब दूसरा विकेट गिरने के बाद मैदान में जलवा दिखाने के लिए आए थे स्टीव स्मिथ, जिनका विकेट लेना भी जल्द से जल्द टीम इंडिया की जीत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये खिलाड़ी अकेले ही टीम इंडिया को हराने का दम रखता था। लेकिन लाबुशने और स्टीव स्मिथ तो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने दिखा दिया था कि क्यों वो टेस्ट क्रिकेट के इतने बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्होंने 40 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 103 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, स्मिथ इससे पहले की टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा बनते, इससे एक बार फिर जसप्रीत बुमराह का जादू पूरी दुनिया देखती है। जब 41वां ओवर लेकर आए बुमराह ने इस बार स्मिथ को अपने जाल में फंसा लिया और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में गई और उन्होंने विकेट के पीछे कोई गलती नहीं करी। इसी के साथ टीम इंडिया को तीसरी सबसे बड़ी सफलता मिल चुकी थी, जहां स्टीव स्मिथ केवल 2 रन बनाकर पवेलियन चलते बनी। और दूसरे दिन टीम इंडिया ने शुरुआत तो जबरदस्त की थी, पूरे तरीके से ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया मैच में वहां भी है। लेकिन दोस्तों, अब मैदान में आ चुके थे करोड़ों हिंदुस्तानियों के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके ट्रेविस हेड, जिन्होंने आते से ही अपने बल्ले से सनसनाता हुआ गोली की रफ्तार से तेज तर्रार चौका जड़कर वो भी बुमराह के खिलाफ ठोक कर बता दिया कि आज फिर वो भारतीयों की नाक में कितना दम करने वाले हैं। तो वहीं लाबुशने तो मैदान में ऐसे चिपक गए थे जैसे कोई दीवार हो, उन्हें हिलाना तो बुमराह के लिए भी काफी मुश्किल हो रहा था। 43वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा को लगातार 2 गेंद पर 2 चौके मारकर लाबुशने ने तो टीम इंडिया की मुश्किलों को बढ़ा दिया था, क्योंकि यदि उन्हें आउट नहीं किया गया तो वो इस कदर तबाही मचा सकते हैं जिससे हर एक हिंदुस्तानी अच्छी तरह से वाकिफ है। 45 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने 122 रन बना लिए थे। वो टीम इंडिया के बनाए स्कोर के काफी करीब पहुंच चुके थे और इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 46वां ओवर लेकर आए सिराज के खिलाफ लाबुशने ने चौका लगाया तो उनसे भी 2 कदम आगे निकलते हुए अश्विन की गेंद पर लगाया गया ट्रेविस हेड का वो तूफानी छक्का भारतीय टीम के चेहरे पर तमाचे की तरह था, जिसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देती। तो देखते ही देखते 39 ओवर में ओवर की अंतिम गेंद पर लाबुशने ने 2 रन लेकर अपनी शानदार 50 भी 114 बॉल में पूरी कर ली। तो 51वें ओवर लेकर आए हर्षित राणा की, तो उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लगातार 4 गेंद पर 4 चौके जड़कर न केवल भारतीय खेमे में हड़कंप मचा दिया बल्कि अपनी टीम को 160 रनों तक पहुंचा दिया। इस खिलाड़ी ने तो टीम इंडिया की हालत बिगाड़ के रख दी थी। भारतीय टीम अभी बहुत मुसीबत में नजर आ रही थी, लेकिन दोस्तों तभी 54वां ओवर लेकर आए नीतीश रेड्डी की गेंद पर चौका बटोरने के चक्कर में लाबुशने सीधा स्लिप में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में गेंद मार बैठे और टीम इंडिया को लाबुशने के रूप में बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी थी। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट भी गिरा, जहां लाबुशने 9 चौके की बदौलत 64 रन की दमदार
बार पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए मिशेल मार्श आ चुके थे। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगली ही ओवर में अश्विन की गेंद को बाउंड्री पार छक्के के लिए मारकर उन्होंने भारत की खुशियों को मातम में बदल डाला। तो सिराज की गेंद पर चौका मारकर इस खिलाड़ी ने तो अपनी टीम को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों वो मोमेंट भी जल्द आया जिसका हर एक हिंदुस्तानी को डर था। जी हां दोस्तों, ट्रेविस हेड ने 59वें ओवर में मोहम्मद सिराज की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर केवल 63 गेंद पर अपनी शानदार 50 भी पूरी कर ली और टी ब्रेक तक 59 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 191 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया भारत पर पूरी तरीके से हावी होती हुई नजर आ रही थी। उन्होंने टीम इंडिया पर 11 रनों की लीड भी बना ली थी। ब्रेक के बाद मैदान में आते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने सीधा भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। बुमराह की गेंद पर हेड ने शानदार चौका लगाया तो मिशेल मार्श भी पीछे नहीं रहे। ये दोनों तो कमाल के फॉर्म में नजर आ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया 63 ओवर में 207 रन बना चुकी थी, लेकिन दोस्तों उनका ये प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला। 64वें ओवर में रोहित शर्मा ने अश्विन को गेंदबाजी दी और आते ही इस दिग्गज गेंदबाज ने अपना जलवा दिखाते हुए मिशेल मार्श को अपना जाल में फंसाया। अश्विन की जादुई गेंद उनके बल्ले का किनारा ले गई और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने कोई गलती नहीं करी और इसी के साथ आधी ऑस्ट्रेलिया की टीम पवेलियन जा चुकी थी, जहां मिशेल मार्श केवल 9 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में विकेट कीपर एलेक्स कैरी आ चुके थे, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ हेड का बल्ला रन नहीं बल्कि आग उगल रहा था। इस खिलाड़ी ने मैदान में आतंक मचा रखा था। अश्विन की गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने अपने शतक की तरफ तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। तो हर्षित राणा के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर ये खिलाड़ी 86 रनों तक पहुंच गया था। उनका विकेट निकालना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हर्षित के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। 71वां ओवर लेकर आए हर्षित की लगातार 2 गेंदों पर 2 करारे चौके मारकर हेड ने ऑस्ट्रेलिया को 250 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो अगले ही ओवर में अश्विन के खिलाफ सिंगल लेकर हेड ने केवल 111 रनों पर अपना तूफानी शतक जड़ दिया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने भारतीय टीम पर रहम करना बिल्कुल पसंद नहीं किया। हर्षित का तो उन्होंने करियर तबाह करने का मूड बना लिया था। 75 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 273 रन बना दिए थे और उनकी लीड 93 रनों की हो चुकी थी। ये खिलाड़ी तो केवल चौकों की बारिश कर रहा था। पलक झपकते ही ऑस्ट्रेलिया की लीड 101 रनों की हो गई थी। तभी 77वां ओवर लेकर आए सिराज ने केरी के रूप में टीम इंडिया को एक और सफलता दिलाई, जो 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद मैदान में जलवा दिखाने आए थे खुद कप्तान पैट कमिंस, जिन्होंने 81 ओवर में ही हेड के साथ मिलकर अपनी टीम को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया की लीड 125 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ी 7वीं सफलता दिलाई थी। लेकिन जाने से पहले इस खिलाड़ी ने अपना काम कर दिया। उन्होंने 140 रनों की बेमिसाल पारी खेली थी, लेकिन अब टीम इंडिया ने वापसी कर ली थी और ऐसा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया बस थोड़ी ही देर में जल्द से जल्द ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि मैच क्या टीम इंडिया अभी भी दूसरे टेस्ट मैच को जीत सकती है या फिर नहीं? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तिलाना गेंदबाजी से दिखाया ऐसा जलवा। पहले दिन पिंक बॉल टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने लिख दिया नया इतिहास। तो आखिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एडिलेड के मैदान पर दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर पूरे क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर बैठ गया? कितने रन बना दिए टीम इंडिया ने? भारतीय गेंदबाजों ने चटका डाले ऑस्ट्रेलिया के कितने विकेट? दिखाएंगे इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ये दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आखिरकार 14 दिनों के लंबे इंतजार के बाद दुनिया की 2 सबसे मजबूत टीमों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल के मैदान पर पिंक बॉल टेस्ट की एक धमाकेदार शुरुआत आज हुई और पहली गेंद से कुछ ऐसा हुआ देख पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया। जी हां, 1-0 से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में आगे चल रही टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का चुनाव किया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की कड़ी अग्नि परीक्षा लेना भारतीय बल्लेबाजों का बड़ा लक्ष्य था। लेकिन यह फैसला इतना भारी पड़ सकता है किसी ने सोचा नहीं था। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने इस मैदान पर पिछले मैच के शतकवीर यशस्वी जायसवाल के साथ कमाल लाजवाब राहुल की जोड़ी मैदान में उतरी थी। दूसरी तरफ गेंदबाजी में आग उगलने आए थे मिचेल स्टार्क और आते ही इस खिलाड़ी ने अपनी पहली गेंद पर ऐसा तहलका मचाया कि यशस्वी जायसवाल को चारों खाने चित करते हुए इस खिलाड़ी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हां, स्टार्क की नागिन की तरह लहराती हुई गेंद सीधा जाकर यशस्वी के पैड पर लगी और एम्पायर ने इस खिलाड़ी को एलबीडब्ल्यू दे दिया और इसी के साथ इस टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर टीम इंडिया को पहला झटका लग चुका था, जहां यशस्वी को तो खाता भी खोलने का मौका स्टार्क ने नहीं दिया और अपनी पिछले टेस्ट की बेइज्जती का बदला भी जोरदार तरीके से लिया। उनके आउट होने के बाद में हम मैदान में शुभमन गिल आए थे। भारतीय खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन दोस्तों आते इन्फॉर्म इस खिलाड़ी ने स्टार की चौथी गेंद पर गली के क्षेत्र में मैदान को चीरते हुए खूबसूरत चौका लगाया तो 5वीं गेंद पर मिड ऑफ के क्षेत्र में अपने शानदार कवर ड्राइव का इतना खूबसूरत नजारा दिखाया कि गेंद गोली की तरह चौके के लिए चली गई और लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर उन्होंने न केवल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों और फैंस के चेहरे से मुस्कान गायब की, बल्कि अपने खतरनाक इरादों से कंगारुओं को रूबरू भी करवा दिया।
ये खिलाड़ी अपने करियर की रेड हॉट फॉर्म में चल रहा था। उन्होंने तो मिचेल स्टार्क की नाक पे दम कर दिया। 5 ओवर में ही टीम इंडिया ने 15 रन बना लिए थे। ऐसा लग रहा था टीम इंडिया मजबूती से इस मैच में वापसी कर रही है। इस बार 7वां ओवर लेकर आए स्टार्क को ठीक उसी दिशा में इस बार पॉइंट की तरफ चौके के लिए मारकर गिल ने इस खिलाड़ी के होश उड़ा दिए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे इस तूफान को रोका जाए। ऑस्ट्रेलियाई खेमे में सन्नाटा साफ तौर पर देखा जा सकता था, लेकिन दोस्तों तभी 8वां ओवर लेकर आए स्कॉट बॉलैंड ने पहली गेंद पर केएल राहुल को विकेट के पीछे कैच आउट करवा दिया। तब तो पूरे हिंदुस्तान में सन्नाटा ही छा गया था। लेकिन दोस्तों तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। वो गेंद